हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको बताना है कि थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है तो पार्ट्स आने में डिले हो सकता है। थोड़ा सा लेट हो सकता है मे बी। और आप लोग ओल्ड स्टोरी की बात कर रहे थे तो वो भी आने में डिले हो रहा है इसी कारण से। तो प्लीज़ वेट करिएगा और मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसे एडिट करने में, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ला सकूँ। तो चलिए फिर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग बोलता है वी चांगसे से मेरे हस्बैंड है और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी वही चांग से कहते हैं भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। वैसे भी वो सेक्ट हमारा एनिमी सेक्ट है, वहाँ से जो कोई भी रिश्ता है वो तोड़ दो। वेंग को ये बर्दाश्त नहीं होता है। पहली बात तो ये उसका कोई भी नहीं था उस समय पे, वांग जी ने उसे पाला बड़ा किया। उसके बाद अचानक से कोई आता है और उसका फादर बन जाता है, ये अजीब था। उसके बाद उस पर रूल करना, मतलब उसे कंट्रोल करना, ये सब वेंग के लिए बहुत नया था। और सबसे बड़ी बात, वांग जी से विंग बहुत प्यार करता था, उससे दूर करना ये तो हो ही नहीं सकता। विंग देखता है और कहता है देखिए, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। पहली बात तो ये कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आप मेरे फादर हैं। दूसरी बात, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरा ध्यान रखा है, उनसे मैं कैसे दूर हो जाऊँ। और उन्होंने ही मुझे बचाया था, वरना मैं ज़िंदा भी नहीं होता। तभी वो चांग से देखते हैं और कहते हैं अगर ऐसा है तो इसके लिए मैं उसे फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि मारने पे आया तो छोड़ दूँगा, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें उसके साथ रहने की आज़ादी दे दूँ। बेटा, तुम मेरे बेटे हो, इस सेक्ट के फ्यूचर किंग। तुम सच में हमारे एनिमीज़ से मिलना चाहते हो, उनका साथ देना चाहते हो, और ये हो ही नहीं सकता। दो एलिमेंट्स हैं, वो भी अलग अलग, मिल ही नहीं सकते। क्या आग और पानी को मिलते हुए देखा है? दोनों ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता पर तभी वी चांग से कहते ये उसके लिए भी बुरा है और तुम्हारे लिए भी। अगर तुम उससे मिले तो उसे बर्बाद कर दोगे। विंग देख रहा था। विंग कहता मतलब? तभी वी चांग से कहते उसका एलिमेंट है वाटर, पानी, आइस, जो कि आग के विपरीत होता है, और तुम्हारा फायर है। तुम उसे बर्बाद कर सकते हो। क्या तुम चाहोगे कि तुम उसे बर्बाद कर दो, तुम उसे ख़त्म कर दो? विंग देखता है और कहता है नहीं, कभी नहीं। वो चांग से कहते हैं वो भी ये नहीं चाहेगा और वो तुम्हें ख़त्म कर सकता है, तुम भी। तो तुम लोग का मिलना तो तय है ही नहीं। जो वी चांग से थे वो फैक्ट बता रहे थे, जो कि था सच। उसके पीछे का रीज़न अभी उन्हें भी नहीं पता था। तभी वी चांग से कहते हैं हम अपने गुरु को बुलाएंगे, तुम वापस आ गए हो, इस सेक्ट का किंग आ चुका है, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ जानना है। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि मेरा कोई बेटा है या नहीं, या इस सेक्ट का मेरे बाद किंग कौन बनेगा। लेकिन अब तुम आ गए हो तो मुझे उनसे मिलना होगा और उनसे बात करनी होगी तुम्हारे किंग बनने के लिए। लेकिन अभी उसमें टाइम है, तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन मैं बात करूँगा कि किस तरीके से तुम्हें इसी एज में किंग बनाया जा सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ये किंग का पद संभालो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना होगा, तुम्हारा बाबा है, मैं सब कुछ संभालूँगा, सब कुछ समझाऊँगा तुम्हें, और तुम्हें बस बैठना है किंग के पद पे। बाकी मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊँगा। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें टाइम से पहले सब कुछ सिखा दूँ, क्योंकि बहुत टाइम है जो तुमने गंवा दिया है। अगर तुम मेरे पास होते तो बचपन से मैं तुम्हें ट्रेंड करता। बेटा, क्या तुम्हें कुछ भी आता है, मतलब अपनी पावर्स को कंट्रोल करना या कुछ भी? विंग देखता और कहता मुझे कुछ भी नहीं आता। गगन ने मुझे फ़ाइट करना सिखाया, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, पढ़ाई लिखाई कराई है, वो तो आता, लेकिन पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास पावर है, और मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। लेकिन अब जब मेरा 5th बर्थडे आया, जब मैं 15 साल का हो गया, तो
तो मुझे पता चला मेरे पास पावर है। वो मुझे सिखा ही रहे थे कि मैं कैसे कंट्रोल करूं। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो उन्होंने बहुत हेल्प की है, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं। वहीं अचानक से इमोशनल हो जाता है। तब बेबी चांग से कहते हैं, उसने तुम्हारी हेल्प की ये जान के मुझे अच्छा लगा, बट पता है उसने तुम्हारी हेल्प क्यों की होगी? क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि तुम मेरे बेटे हो। अगर पता होता तो कभी नहीं करता। विंग देखता है। विंग कहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे घर वाले हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे बुरा लग रहा है। विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी भी चांग से कहते, बेटा मैं तुम्हारा बाबा हूँ। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था उनका बेटा उनको मिल के भी नहीं मिला। उनके लिए दुख की बात थी। वो धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करते और कहते हैं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? विंग देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग हाँ में सिर करता है। वही चांग से कहते हैं, चलो। फिर वो बोलते हैं शिनचैन से, शिनचैन तुम जाके रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, मुझे विंग से बात करनी है। तभी शिनचैन कहता है, काका बात करने के बाद विंग को मेरे पास भेजिएगा, मैं उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। तभी वे चांग से कहते हैं, क्या सच में? शिनचैन कहता है, हाँ सच में। तभी वो कुछ सोचते हैं और कहते हैं, और शिनचैन क्या तुम साथ चलना चाहोगे? क्योंकि तुम शायद जानते हो विंग के बारे में। शिनचैन कहता है, बचपन से विंग को जानता हूँ, हमने मिल के बड़ा किया, वांग जी, मैंने, शो यांग ने, तो हम जानते हैं विंग को, विंग को समझा पाएंगे बेहतर तरीके से। तभी वो बोलते हैं, ठीक है तुम मेरे साथ चलो। तभी शिनचैन कहता है, शो यांग आप सोंगलैन को लेके रूम में जाइए, मैं आता हूँ। तभी सोंगलैन कहता है, मम्मा क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? शो यांग कहता है, नहीं, तुम्हारी मम्मा ने कहा ना तुम मेरे साथ चलो। सोंगलैन को लेके शो यांग वहाँ से निकल लेता है। शिनचैन वही चांगसे के साथ विंग के साथ वहाँ से निकल लेता है। जो यू फेम जियांग चैंग यानली थे वो देख रहे थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में क्या उनका बेटा वापस आ गया है। ये तो बहुत अजीब बात थी। मतलब कि बचपन में वो मर गया था ऐसा बताया गया था, और अब अचानक से विंग। वो लोग हेड चेक करते हैं, उसके बाद वो लोग भी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर वही चांग से अपने बेडरूम में आ चुके थे। शिनचैन विंग को लेके वो लोग बैठ जाते हैं। शांति थी, विंग कंफ्यूज था। तभी जो शिनचैन था वो कहता, गगा पूरी बात बताओ, हालांकि आपने मुझे बता दी है बट मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताओ। वही चांग से कहते हैं, मैं बताऊंगा क्योंकि मेरे बेटे को बिलीव दिलाना है कि मैं उसका फादर हूँ। बेटा मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, मैं फायर एलिमेंट का किंग हूँ, और जो भी वही सेक्ट में अगला किंग बनता है उसे फायर यानी कि आग की पावर मिलती है। ये हमारा एलिमेंट है जो कि हमारे सेक्ट को पावरफुल बनाता है। सभी सेक्ट का अपना अपना एलिमेंट है। तभी विंग देख रहा था। वी चांग से कहते हैं, तुम अगर हमारे पास होते बचपन से तो तुम्हें मैं सिखा पाता इसे कंट्रोल करना, इसे यूज़ करना। तुम बचपन से ही ट्रेंड होते और अब तक किंग बनने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट होते। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें बर्थ देते टाइम ख़त्म हो गई, और तुम कैसे वहाँ पहुँचे मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं था, जब वापस आया तो पता चला कि तुम्हारी माँ नहीं रही, और तुम भी। मुझसे पूछो मुझ पे क्या बीती होगी। मैंने तुम्हें देखा तक नहीं, खो दिया तुम्हें। मुझे नहीं पता तुम वहाँ कैसे पहुँचे। मुझे जब ये बोला गया कि तुम जिंदा ही नहीं हो तो मैं कैसे ढूंढता। मैं नहीं ढूंढ पाया तुम्हें। फिर तुम्हारी माँ नहीं रही, उसके जाने के बाद तो मैं टूट गया था। मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने क्या फेस किया है। लेकिन बेटा आज जब तुम वापस आए हो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, सच बताऊँ तो, जैसे तुम नहीं कर पा रहे हो। बट हाँ, तुम्हारी पावर्स को मैं कंट्रोल कर पाया, समझ पाया, और तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरीके हो। उनका फेस तुमने लिया है, तो मैं बस इसीलिए कंफर्म हो पाया कि तुम मेरे बेटे हो। विंग देख रहा था। विंग कहता, अगर ऐसा है तो फिर मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने अपने माता पिता इन्हें माना है। विंग शिनचैन की तरफ देख के बोलता है। तभी वही चांग से कहते हैं, तुम मानो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं भी तुम्हारा बाबा हूँ। मैं भी तुम्हारा बाबा हूँ बेटा, एक बार बाबा बोलो ना।
मैंने कभी शादी नहीं की, मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए था। चाहता तो मैं कर लेता और मेरे कोई और बच्चे होते, क्या पता उन्हें ये ब्लेसिंग्स मिली होती, उनके पास ऐसा कोई एलिमेंट होता, वो बनते किंग। लेकिन मुझे नहीं बनाना था, मुझे नई शादी करनी थी, मुझे कुछ नहीं करना था तुम्हारी माँ के जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद। सच में मुझे कुछ नहीं करना था। विंग देख रहा था, वो अचानक से इमोशनल हो जाते हैं, वो रो पड़ते हैं, क्योंकि इतने टाइम से वो बस कठोर बन के जी रहे थे, हर चीज़ को अपने अंदर दबा के रखा था। तब शिंगचैन कहता है काका। वो आता है और उनके शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, आपने अपनी वाइफ खो दी, अपना बच्चा खो दिया, मैं समझ पा रहा हूँ आप कितने अकेले हो गए होंगे, आपने किस दुख को फेस किया है। विंग से भी पूछिए कि वो कैसे जिया है। हालांकि हालांकि विंग को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी है हमने, लेकिन माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसे सब कुछ दिया है हमने, कभी भी ये फील नहीं करा है कि हाँ उसके पेरेंट्स नहीं हैं। बचपन से हमारे पास है वो, जब छोटा सा था, न्यू बॉर्न बेबी, तब से विंग हमारे पास है। वो चांग से देखते और कहते हैं मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे पास गया, पता नहीं कैसे, ये कॉन्सिडेंस है, लेकिन मैं खुश हूँ कि हमारे सेक्ट के पर्सन के पास वो गया और तुम उसके अंकल हो, तुमने उसे संभाल के रखा, अपने बच्चे की तरीके पाला है, ये बहुत बड़ी बात है शिंगचैन। मेरा बच्चा लकी था कि तुम उसे मिले। हाँ, शायद तुम्हारा जाना डेस्टिनी थी और मेरे बच्चे का तुमसे मिलना भी, और तुमने इसे अपने बच्चे की तरीके रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तभी विंग चुप था। शिंगचैन कहता है एक और बात, मुझसे भी ज़्यादा लाड प्यार वांगजी ने किया है विंग को, माँ बाप दोनों बन के रहा है उसका, सब कुछ किया है। आपको पता है वांगजी बच्चा था जब विंग को लेके आया था, 15 साल का छोटा सा बच्चा, जो कि एक नन्हे से बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए सब कुछ छोड़ के चला आया। उसने विंग को बड़ा किया है, कोई कमी महसूस नहीं होने दी। विंग जिस चीज़ पे हाथ रख दे वांगजी उसे ला के देता था, चाहे जैसे भी। विंग की हंसी के लिए, विंग की खुशी के लिए उसने सब कुछ किया है। वो उसे इतने लाड प्यार से बड़ा कर रहा था कि मैं डर रहा था कि कहीं विंग बिगड़ न जाए, लेकिन उसने बहुत अच्छी संस्कार दिए विंग को, बहुत अच्छे से उसे बड़ा किया है, तो सारा क्रेडिट उसे जाता है। भले हम माँ बाप थे, लेकिन माँ बाप बन के उसने भी पाला है विंग को। बहुत इम्पोर्टेंट है वांगजी विंग की लाइफ में। अगर वांगजी ना होता तो हमारा विंग हमारे सामने ना होता, तब मुझे भी नहीं मिल पाता। वांगजी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया 15 साल की उम्र में। उसे किंग बनना था, बहुत कुछ सीखना था, अपने घर को छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया उसने, सिर्फ विंग के लिए। तभी विचांग से कहते छोड़ा क्यों, चाहता तो वो वहीं रह सकता था विंग को लेके। तभी शिनचैन कहता है वो रह सकता था, लेकिन उसके बाबा किसी और को दे रहे थे विंग को, और वांगजी नहीं चाहता था कि विंग किसी के भी हाथ लगे, क्योंकि उसे बचपन से ही विंग बहुत पसंद था, उससे प्यार था, और वो खुद चाहता था कि विंग को बड़ा करे। उसे ट्रस्ट नहीं था किसी पे भी विंग के मामले में, इसलिए उसने खुद किया, खुद सीखा है सब कुछ। वही चांसेस सुन रहे थे, वो मन में सोचते हैं नेचर शायद अच्छा है उसका। खैर, उन्हें ज़्यादा पता नहीं है उस सेक्ट के लोगों के बारे में, तो वो ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचते, बस सुनते हैं और समझते हैं। तभी वो कहते क्या उसने बताया था कि वो कौन है जब तुम्हारे पास आया था? तभी शिनचैन कहता नहीं, हमारी आइडेंटिटी हाइड थी ना, उसने अपने बारे में बताया ना हमारे बारे में पूछा। हमने भी सेम अपने बारे में कुछ नहीं बताया ज़्यादा, और पूछा भी नहीं, बट हाँ फ्यूचर में धीरे धीरे करके सब कुछ बता दिया, और उसने भी फिर फ्यूचर में आके सब कुछ बता दिया कि वो फ्यूचर किंग है। लेकिन हाँ, उसके अंदर ज़रा भी ये नहीं था कि हम एनिमी सेक्ट के हैं तो वो हमसे बुरी तरीके से बर्ताव करे। उसने हमें हमेशा अपनी फैमिली समझा है। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि वो परेशान होगा, वो ढूंढने गया होगा हमें, और हम नहीं हैं वहाँ। वो चांग से कहते हैं वो अच्छा है, मैं उसकी अच्छाई को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करूँगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम मिल नहीं सकते। वो अच्छे हैं, नो डाउट, तुमने जैसा बताया, लेकिन तुम्हें पता है ना हम एनिमीज़ हैं, हम चाह के भी कभी मिल नहीं पाएंगे। तभी शिनचैन कहता हाँ,
बस मैं आपको उसकी अच्छाई बता रहा था। और सबसे बड़ी बात, हमारा विंग उससे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, और अब तो मैरिड है, दोनों शादी हो चुकी है। वो चांग से कहते हैं ये शादी टूट भी सकती है। विंग अभी बच्चा है, उसे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, और उन लोगों ने शादी करा कैसे दी। और एक सेकेंड, वो विंग से 15 साल बड़ा है, तो कैसे कर ली उसने एक बच्चे के साथ शादी। तभी जो शिंग चैन था वो कहता है वो दरअसल विंग बहुत प्यार करता है वांग जी से, और विंग ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से लैन कुरैन को शादी करानी पड़ी वांग जी से विंग की। ये विंग की वजह से ही हुआ है। विंग चुप था। वे चांग से कहते कैसे। तभी शिंग चैन देखता है विंग की तरफ, विंग देखता थोड़ा सा डरा हुआ। शिंग चैन फिर बता देता सब कुछ। तभी वे चांग से देखते विंग की तरफ और हैरान थे। वो कहते तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने झूठ बोला, झूठा इल्ज़ाम लगाया। तभी विंग चुप था। वे चांग से कहते हैं लेकिन फिर तो उन्हें इस बात का पता लगाना चाहिए था। तभी शिंग चैन कहता है बहुत कुछ हुआ है। फिर शिंग चैन बहुत कुछ बता देता है, जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ। तभी वो कहते हैं हाँ, इसमें तो बिलीव नहीं किया जा सकता। खैर, जो भी होना था सो हो गया। शायद मेरे बच्चे को मेरे पास आना ही था, तो वो आ गया। वो धीरे से विंग का हाथ पकड़ते, उस पर किस करते और कहते बेटा, क्या आप अपने बाबा के पास रहना चाहोगे। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा बचपन मिस कर दिया, 15 साल तुमसे दूर रहे। बेटा, अब मैं नहीं चाहता कि तुमसे दूर रहूं, अब मैं बस अपने विंग के पास रहना चाहता हूँ। तभी विंग देखता है, विंग कहता लेकिन मेरे हस्बैंड। तभी वो चांग से कहते क्या वो भी तुमसे प्यार करता है उतना ही जितना तुम करते हो। जैसे तुमने बताया, जैसा शिंग चैन ने बताया कि उसे नहीं करना था तुमसे शादी, ज़बरदस्ती हुई है तुम्हारी वजह से। क्या तुम नहीं चाहते कि वो सुकून से रहे। उसने अच्छा ही किया जो तुमसे शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, दोनों को ही खतरा है। क्या तुम उसे मारना चाहते हो। वही कहता नहीं, कभी नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं करना चाहता। तभी वो चांग से कहते हैं इसीलिए कह रहा हूँ, उसे भूल जाओ, छोड़ दो उसका साथ, तुम बस मेरे पास रहो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, तुम्हें यहाँ का किंग बनाऊंगा। फिर तुम्हें हमारे वही सेक्ट में कोई पसंद आए उससे शादी कर लेना, बेटा प्यार फिर हो जाएगा। विंग देख रहा था, विंग आईब्रो को सुकोड़ता और कहता अच्छा, प्यार फिर हो जाएगा। तभी कहते हैं विंग कहता है खड़े होते हुए तो आपको क्यों नहीं हुआ, आपको क्यों, आपकी वाइफ से प्यार हुआ, यानी कि मेरी माँ, उनसे क्यों किया आपने, क्यों आपने मूव ऑन नहीं किया, 15 साल हो गए इस बात को। तभी वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। विंग कहता है आपने भी प्यार किया ना मेरी मम्मा से, तो भूल जाते, किसी और से शादी कर लेते, आप उनसे प्यार कर सकते थे, फिर हो जाता प्यार। तभी वो देख रहे थे विंग की तरफ। विंग बहुत तेज़ था, वांग जी ने उसे इतना तेज़ बनाया था, तभी तो वांग जी पे भी विंग भारी पड़ता था। उन्हें खुशी होती है कि विंग की खुद की समझ है, बोलने का तरीका है, उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें ये लग रहा था विंग उनसे दूर रहा है तो पता नहीं उसे कुछ आता भी होगा या नहीं, लेकिन विंग बहुत तेज़ था। वो धीरे से पकड़ते और विंग को हक कर लेते और कहते माफ़ कर दो बेटा, माफ़ कर दो, तुम क्या चाहते हो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे प्यार को, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि तुम किसी और से शादी करो या प्यार करो, लेकिन बेटा क्या तुम चाहोगे कि वो उससे कुछ हो जिससे तुम प्यार करते हो, उसकी भलाई के लिए उससे दूर रहो। विंग दूर होता है और कहता मैं नहीं रह सकता उनसे दूर, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तभी कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा टाइम दो खुद को, समझो पहले खुद को, पहले यहाँ सब कुछ सीखो, सीखने के बाद यहाँ किंग बन जाओ, उसके बाद देखा जाएगा। अभी के लिए मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं दे सकता, तुम्हें यही रहना होगा, सब कुछ सीखना होगा। मैं तुम्हें कठोर लग सकता हूँ, लेकिन बेटा ये तुम्हारे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए ठीक है, बात को समझो। शिंग चैन धीरे से आता और कहता है अपने बाबा की बात मानो, वो जो कह रहे हैं समझो विंग, बाकी फ्यूचर पे छोड़ दो, अभी के लिए तुम यहाँ के रिश्तों को समझो और किंग बनने के लिए अपने आप को तैयार करो। बाकी मैं देखता हूँ, मुझे वांग जी से बात करनी होगी। गगा, क्या आप थोड़ा टाइम देंगे, ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वांग जी भी विंग से बहुत प्यार करता है, आपने विंग को तो कंट्रोल कर लिया, बट क्या वांग जी होगा,
अगर वांग जी अपने पे आ गया तो, अगर वो अपनी वाइफ को लेने आ गया तब? वही चांग से कहते हैं तो उसे वापस जाना होगा। मैं नहीं दूंगा अपना बेटा। मैं क्यों दूँ? पूरे 15 साल बाद मुझे मिला है मेरा बच्चा, मैं नहीं दे सकता अपने विंग को। और वैसे भी उसे वापस जाना होगा, ये उन दोनों के लिए ठीक नहीं है। तभी जो शिंग चैन था वो कहता है, आप नहीं जानते, आप विंग को और वांग जी को नहीं जानते, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। मुझे विंग का भी पता है और वांग जी का भी। विंग बहुत प्यार करता है वांग जी से। आप उसे अपने पास रख तो लोगे लेकिन वो खुश नहीं रहेगा। और वांग जी भी बहुत प्यार करता है लेकिन अब भी नाराज़ है। मुझे नहीं पता कि वांग जी क्या करने वाला है, बट हाँ, वो विंग से दूर तो नहीं रह पाएगा। अगर उसे विंग के पास रहना होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। आप सोच सकते हैं, जब उसे विंग से कोई मतलब नहीं था, जब फर्स्ट टाइम उसने विंग को देखा था, अपने घर लाया था, तो सिर्फ विंग को अपने पास रखने के लिए वो अपनी फैमिली को छोड़ के 15 साल के लिए दूर हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि अब क्या होगा। अगर वो अपने पे आ गया तो क्या ही कर बैठेगा। सोच सकते हैं आप। तब तो वो एक बच्चा था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है और अब किंग भी बनने वाला है बहुत जल्द। आपको लगता है कि वो विंग को ऐसे ही जाने देगा इतनी ईजी तरीके से? विंग देख रहा था। तभी भी चांग से कहते, तुम्हें लगता है ऐसा कि मैं इतनी ईजी तरीके से अपने बच्चे को जाने दूंगा? मेरा इकलौता बच्चा जो मुझे इतने टाइम बाद मिला है, मैं बिल्कुल भी उसे किसी को भी नहीं दूंगा। जबकि मुझे पता है कि वांग जी विंग के लिए ठीक नहीं है। मैंने देखा था जो युद्ध हुआ था, उसमें उसकी पावर्स वो ख़तरनाक है मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता, युद्ध? वो जो युद्ध हुआ है वो क्या आपके साथ हुआ है? तभी वी चांग से कहते, हाँ, युद्ध जो अभी हाल ही में हुआ है, जिससे मैं लौटा हूँ, वो लैन सेक्टर से था मेरा और हाल ही में हुआ है। लैन वांग जी फर्स्ट टाइम युद्ध में आया था। विंग कहता, हाँ, उनका पहला युद्ध था। तभी वी चांग से कहते, और उसे देख के मुझे पता चल गया वो बहुत ख़तरनाक है। तो सोचो, वो जब तुम्हारे बाबा के लिए इतना ख़तरनाक है तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। तभी विंग देख रहा था। अब विंग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था। विंग याद करता है कि उसके गगा उसे पसंद नहीं करते हैं। अब क्या वो यही रीज़न है कि विंग के पास पावर आ गई है और वो सही नहीं है, या फिर उन्हें पता चल गया है कि विंग वी सेक्ट का है और इसीलिए अब उसके गगा उससे प्यार नहीं करते? इतना सब कुछ उसके साथ कर रहे हैं बुरा, तो क्या रीज़न ये है या फिर वो बेइज्जती? क्योंकि विंग ने तो सबके सामने बेइज्जती के लिए माफ़ी मांग ली और सज़ा भी एक्सेप्ट की, सब कुछ किया, फिर भी वांग जी अभी तक उसे माफ़ नहीं कर रहा है। और जब विंग आ रहा था तब भी वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, उसे माफ़ नहीं किया। विंग मन में सोचता, उन्हें तो पता है ना पावर्स के बारे में, वो तो सब कुछ जानते हैं कि ये पावर्स किसकी हो सकती है। तभी विंग तुरंत ही पूछता है अपने बाबा से। विंग कहता है, बाबा। तभी वो फर्स्ट टाइम विंग के मुंह से बाबा सुनते हैं, इतना उन्हें खुशी मिलती है। वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा। तभी विंग कहता, वो मुझे पूछना था कि क्या उन्हें भी पता होगा कि मैं किस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ? तभी वी चांग से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, जो शाही लोग हैं उन्हें तालीम दी जाती है, उन्हें हर तरीके का ज्ञान दिया जाता है और हर सेक्ट के बारे में बताया जाता है कि किस सेक्ट के पास कौन सी पावर्स है और फ्यूचर में अगर किसी सेक्ट से हमारी दुश्मनी हो तो उसे कैसे डील करना है। और मुझे भी बताया गया था सारे सेक्ट के बारे में, उन्हें भी बताया गया होगा सारे सेक्ट के बारे में। जितने भी फ्यूचर किंग बनने वाले होते हैं उन्हें बताया जाता है सारे सेक्ट के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, उनके एलिमेंट्स के बारे में। तभी विंग देखता है और कहता है, वो मतलब कि उन्हें पता है कि मैं वी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ? तभी वी चांग से कहते हैं, विंग मन में सोचता है, इसीलिए हस्बैंड अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और मैं ये सोच रहा था कि वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते अब। तो रीज़न ये है कि उन्होंने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया है, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। विंग आंखें बंद कर लेता। फिर से विंग इन सब बातों में उलझ गया। ये सब नया आया था और विंग था तो बच्चा,
एकदम से बैक टू बैक इतना सब कुछ पता चलेगा तो विंग उस चीज़ को कैसे संभालेगा। हाल ही में उसे अपने प्यार का एहसास हुआ, उससे कंट्रेस्ट किया, फिर उसके बाद तुरंत शादी, उसके बाद वांग जी का ये बिहेवियर, उसे मनाने की कोशिश, उसके बाद वांग जी का ना मानना, गुस्सा होना, इतना सब कुछ विंग के साथ होना। फिर उसके लाइफ में उसके बाबा आए, उसे अचानक से पता चला कि उसके पास पावर है और अब वो किंग है वी सेक्ट का। बहुत कुछ चीज़ें थी और सबसे बड़ी बात कि ये 2 सेक्ट दुश्मन है। ये सारी बातें विंग के दिमाग में बिल्कुल कहते हैं फिक्स हो गई थी और मिक्स हो गई थी, दोनों ही चीज़ हो गई थी। और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे वो, आखिर किस तरीके से सोचे। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग बैठ जाता चुपचाप, वे चांग से देखते हैं। विंग कहता मुझे कुछ टाइम अकेले चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बंद हो गया। मैंने इतना सब कुछ कभी नहीं सोचा। मेरी एक सीधी सिंपल लाइफ थी जहाँ पे मम्मा पापा थे, मेरा भाई था। मैंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजारी है। गगा मुझे बहुत प्यार करते थे, सिंपल जा रहा था, मेरे पास कोई पावर नहीं थी, बस मैंने पढ़ाई की है और कुछ भी नहीं। मैंने शिक्षा ली है, युद्ध की, बस इतना ही। मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद था सिंपल तरीके से। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि गगा किंग है, फ्यूचर किंग लैंड सेक्ट के, वो मेरे लिए शॉकिंग था। फिर ये कि वो मुझे उस तरीके से प्यार नहीं करते, फिर हमारी शादी होना, बहुत कुछ है। फिर अचानक से मुझे अब ये पता चल रहा है कि मेरे पास पावर्स है और मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। और अब तो हद हो गई कि मैं कहीं का किंग बनने वाला हूँ। मैंने ये सब नहीं सोचा था, ये सब मुझे पागल कर रहा है। विंग अपना सिर पकड़ लेता, तभी तुरंत ही शिनचैन आता और कहता विंग बेटा शांत हो जाओ। विंग को तुरंत ही हक कर लेता है शिनचैन। तभी वे चांग से देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ बच्चा। तभी शिनचैन कहता है गगा अभी के लिए आप जाओ, मैं विंग से बात करता हूँ। वो परेशान हो चुका है इस सबसे, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हाल ही में हुई है नहीं, जिसे वो संभाल नहीं पा रहा है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसे समझाता हूँ, आप जाओ, आप परेशान मत होना। वे चांग से कहते हैं ठीक है। वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी शिनचैन कहता है बेटा इधर देखो। विंग देखता है, कहता मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं फंस गया हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अचानक से इतना सब कुछ, मैंने ये सब नहीं सोचा था। पहले तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था ना, एकदम से इतना सब कुछ आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मम्मा गगा मुझे एनिमी मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ बुरा। तभी शिनचैन कहता है नहीं विंग नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या सच में ऐसा है? तुम्हारा दिल ये मानता है कि वांग जी तुम्हें प्यार नहीं करता, नफरत करता है, इसलिए उसने ये किया। देखो वो गुस्सा हो सकता है, मानता हूँ, लेकिन तुमसे नफरत नहीं कर सकता। विंग कहता है आप समझ नहीं रहे हो, उन्हें तो सब पता है ना कि मैं किस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए शायद वो मुझसे अब नफरत करते हो और इसीलिए मुझे माफ़ नहीं कर रहे हो और इसीलिए इतना सब कुछ कर रहे हो, ये देखते हुए कि मुझे तकलीफ़ होती है। विंग अचानक से आंखें बंद कर लेता, रोने लगता है। तभी उसका जो सिंबल था वो ग्लो करने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। तभी शिनचैन कहता विंग, अचानक से विंग हाथ पकड़ता है शिनचैन का। शिनचैन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चिल्लाता है और अपने हाथ को झटक देता है। तभी विंग देखता है हैरानी से। विंग कहता है क्या हुआ मम्मा? शिनचैन अपना हाथ देखता है। शिनचैन कहता है मुझे बहुत दर्द हुआ, ये सब क्या है? विंग अचानक से अपने बैग के पीछे हाथ रखता है। विंग कहता मुझे भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा मम्मा। विंग की आंखें ग्लो करने लगती है। तभी शिनचैन डर जाता है। शिनचैन तुरंत ही भाग के जाता है वी चांग से को बुलाने। इधर विंग को तकलीफ़ होने लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग को गुस्सा आ रही थी और विंग की जो पावर्स थी अब उससे धीरे धीरे करके कनेक्ट हो रही थी और वो विंग को अब बहुत बुरी तरीके से हार्म करने वाली थी, क्योंकि विंग को उसे कंट्रोल करना नहीं आता है। इधर जो वी चांग से थे वो बाहर ही थे और वो कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक से शिनचैन कहता गगा विंग की हालत ख़राब है, पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद को, कुछ तो हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप कुछ कर सकते हैं?
तब भी चंग से घबरा जाते हैं। इधर विंग की हालत ख़राब, वो अचानक से बैग के पीछे हाथ लगा के रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। विंग चिल्ला पड़ता है। इधर वी चांग से दौड़ते भागते आते हैं। वो देखते हैं विंग की हालत। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पूरा जल रहा था, ऐसा लग रहा था।